आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में, खासकर 7 से 31 मई 2025 तक क्या खास होने वाला है। इस अवधि में ग्रहों का ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा जो आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको काम के क्षेत्र में क्या स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, यह जानना अहम होगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय कैसा रहेगा और उनका प्रदर्शन कैसा हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सेहत, शिक्षा और करियर से जुड़ी अहम बातें भी सामने आएंगी। आपके रिश्तों की दिशा, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में आने वाले बदलावों पर भी गौर करेंगे। यदि आप विदेश जाने का सोच रहे हैं या पहले से ही विदेश में हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको हर पहलू पर विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये जानकारी गहरे अध्ययन पर आधारित है और आपके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। यह जो कुंडली मैंने आपके सामने रखी है वह आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की है। अगर आपकी जन्म राशि या नाम राशि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाला है। जो जानकारियां मैं अभी साझा करने जा रहा हूं उनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब बात करें मई महीने की, तो यह समय बाकी महीनों से कुछ ज्यादा खास रहेगा। क्यों? क्योंकि दो ऐसे तेज गति वाले ग्रह राहु और केतु अपने प्रभाव में बदलाव लाने जा रहे हैं। राहु, जिसे आधुनिक काल का सम्राट कहा गया है, आपके पक्ष में गोचर करेगा और केतु भी चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो पारिवारिक सुख, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। इसके साथ ही 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने भी आपके लाभ भाव में गोचर किया है, यानी आय के स्रोत और इच्छाओं की पूर्ति का समय शुरू हो चुका है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा था, शनि को अपनी सीधी चाल पकड़ने में थोड़ा समय लगता है, लगभग 1 से 1.5 महीना। लेकिन जैसे ही उनकी चाल स्थिर होगी, आपको जीवन में स्पष्ट दिशा और ठोस लाभ महसूस होने लगेंगे। यह समय एक नई ऊर्जा, संभावनाओं और प्रगति का संकेत है। बस आपको अपनी रणनीति साफ रखनी है और सही समय पर सही कदम उठाने हैं। शनिदेव अब आपके लाभ भाव में अपनी उपस्थिति से जो असर डालना चाहते हैं, उसका वास्तविक प्रभाव मई 2025 से आपकी जिंदगी में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। यही वजह है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस बार मई सिर्फ एक और महीना नहीं बल्कि बड़े बदलावों की शुरुआत का संकेत है। एक ऐसा मोड़ जो आपकी दिशा तय कर सकता है। ये कुंडली विश्लेषण आपकी चंद्र राशि यानी वृषभ राशि पर आधारित है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब हम यह देखें कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और उस समय कौन सी महादशा या अंतर्दशा सक्रिय है, क्योंकि यही चीजें आपके जीवन की घटनाओं की स्क्रिप्ट लिखती हैं। अब बात करें आने वाले बदलावों की, तो 7 मई 2025 को बुध, जिन्हें बुद्धि, संचार और रणनीति का राजकुमार कहा जाता है, लाभ भाव को अलविदा कहकर आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो खर्च, विदेश यात्रा और आत्मिक अनुभवों से जुड़ा होता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें संपत्ति, ज्ञान और मैनेजमेंट का स्वामी माना जाता है, भी आपकी कुंडली में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय न सिर्फ आर्थिक निर्णयों में समझदारी की मांग करेगा, बल्कि मानसिक संतुलन और दूरदर्शिता भी आपकी सफलता की चाबी बन सकती है। 14 मई 2025 को एक खास खगोलीय बदलाव होने जा रहा है। बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, जो धन, वाणी और पारिवारिक संबंधों से जुड़ा है। इसका मतलब है कि आपकी बोलचाल की शैली में असर दिखाई देगा, साथ ही आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या पारिवारिक मसलों में कुछ स्पष्टता आ सकती है। इसके ठीक एक दिन पहले 13 मई को सूर्य देव आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी ही राशि के पहले घर में। और ये बदलाव खास इसलिए है क्योंकि सूर्य को यहाँ ऊंच का फल मिलता है, जिससे आपका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रभाव बढ़ सकता है। अब बात करें 18 मई की, तो यह तारीख कुछ बड़े परिवर्तनों की गवाह बनेगी। राहु दशम भाव में यानी करियर से जुड़े क्षेत्र में कदम रखेंगे, जिससे पेशेवर जीवन में अप्रत्याशित बदलाव या उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। वहीं केतु
चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे, जो आपके मानसिक संतुलन और पारिवारिक वातावरण पर असर डाल सकते हैं। इसी दौरान मंगल तीसरे भाव में स्थिर रहेंगे, जो साहस, संवाद और छोटे प्रयासों में सकारात्मक ऊर्जा देंगे। और इस पूरे महीने शुक्र और शनि की युति लाभ भाव में बनेगी, जो इस बात का संकेत है कि यदि आपने सही फैसले लिए तो आर्थिक और सामाजिक रूप से एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। यह महीना आपके लिए कई मायनों में शुभ संकेत लेकर आया है, खासकर अगर हम ग्रहों की चाल को ध्यान में रखें। हालांकि 7 मई के बाद बुध का 12वें भाव में जाना खर्चों में इजाफा कर सकता है, जिससे आपको फाइनेंशियली थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ बेहतरीन मौके भी सामने आने वाले हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपका कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ है, चाहे वह कोई कागजी प्रक्रिया हो या कोई अप्रूवल, तो अब वक्त है उस पर एक बार फिर से कोशिश करने का, क्योंकि इस महीने सफलता की संभावनाएं बेहद प्रबल हैं। वहीं राजनीति में सक्रिय लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है, जिससे उनकी सामाजिक पहचान मजबूत होगी। जो लोग किसी धार्मिक संगठन या सामाजिक संस्था जैसे एनजीओ आदि से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष फलदायक साबित हो सकता है। आपको समाज में सम्मान मिल सकता है, मंच पर बुलाया जा सकता है या आपकी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से सराहा जा सकता है। सूर्य देव पूरे महीने आपके उच्च भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव में जबरदस्त इजाफा होगा। कुल मिलाकर यह समय है जब आपके प्रयास सिर्फ फल ही नहीं देंगे, बल्कि पहचान भी दिलाएंगे। बस आपको मौके को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना होगा। अगर आप सरकारी विभाग में कार्यरत हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या इंटरव्यू, तो इस समय आपके सितारे मजबूत नजर आ रहे हैं और सफलता के संकेत काफी प्रबल हैं। ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह महीना उम्मीदों को साकार करने वाला साबित हो सकता है। वहीं अगर आपका कहीं जॉब इंटरव्यू शेड्यूल है, तो सिलेक्शन के भी अच्छे आसार बनते दिख रहे हैं। अब बात करें फाइनेंशियल फ्रंट की, तो महीने के पहले हिस्से में आय के स्रोत सक्रिय रहेंगे। पैसा आता रहेगा, लेकिन उसी रफ्तार से खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर खर्च से पहले 2 बार सोचें, क्या यह जरूरी है या सिर्फ एक क्षणिक इच्छा। ग्रहों का प्रभाव कभी कभी हमें ऐसे खर्चों की ओर भी ले जाता है जो हमारे बस में नहीं होते, लेकिन फिर भी सजग रहना, समझदारी से इन्वेस्ट करना और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक फैसले लेना ही इस समय की असली कुंजी होगी। महीने के मध्य तक जो भी बड़े खर्च होंगे, चाहे वह नया वाहन खरीदने की बात हो, कोई जरूरी उपकरण लेना हो या फिर व्यापार में विस्तार के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो समझिए कि ये खर्च महज पैसे उड़ाने नहीं, बल्कि लंबे समय में फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। सूर्य का यह गोचर दरअसल आपकी परचेसिंग पावर को एक्टिव कर रहा है, जिससे आप ऐसे निर्णय लेंगे जो आगे चलकर आपकी प्रगति का जरिया बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, तो कोई नई डील या सेटअप की शुरुआत के लिए यह एकदम सही समय हो सकता है। इसके बाद जब सूर्य आपकी ही राशि के लग्न भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी चमक आने के पूरे योग बनते हैं। प्रमोशन मिल सकता है, वरिष्ठों से सराहना मिलेगी और नेतृत्व की जिम्मेदारियां भी आपके हाथ आ सकती हैं। सूर्य की यह स्थिति आपकी पर्सनैलिटी में एक नया आत्मविश्वास जोड़ेगी और आपका सामाजिक प्रभाव भी बढ़ेगा। वहीं 14 मई को बृहस्पति यानी देवगुरु गुरु आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो धन, वाणी और पारिवारिक सामंजस्य से जुड़ा है। इससे साफ है कि आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए मजबूत और शुभ संकेत लेकर आ रहा है। जब गुरुदेव आपके दूसरे भाव में प्रवेश करते हैं, तो आर्थिक गतिविधियां अचानक रफ्तार पकड़ लेती हैं। पैसा आता है, लेकिन उसी रफ्तार से खर्चों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। खास बात यह है कि इस बार राहु और शनि भी साथ दे रहे हैं, जिससे आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। अटका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है और आर्थिक रूप से हालात बेहतर होने की पूरी उम्मीद बनती है। मगर यह भी सच है कि जैसे ही पैसा आता है, कुछ जरूरतें या शुभ कार्य
उसका रास्ता देख रहे होते हैं। शायद घर में कोई मांगलिक आयोजन हो, कोई जरूरी खरीदारी हो, या फिर किसी रिश्तेदारी में सहयोग की आवश्यकता हो। ऐसे में जरूरी है कि खर्चों पर थोड़ा संतुलन रखा जाए और फिजूल खर्ची से बचा जाए। इस समय सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, जैसे कंसल्टेंट्स, कोचिंग चलाने वाले, सेल्स और ट्रेडिंग में काम करने वाले, या फिर वो लोग जो क्लाइंट से सीधे संवाद के जरिए अपना करियर बनाते हैं। ऐसे सभी प्रोफेशनल्स के लिए यह महीना तरक्की और बढ़िया मुनाफे के संकेत दे रहा है। साथ ही परिवार में कोई शुभ अवसर या उत्सव का माहौल भी बन सकता है, जिससे घर की रौनक और अपनापन दोनों बढ़ेगा। जब बृहस्पति देव कुटुंब भाव में गोचर करते हैं तो पारिवारिक जीवन की प्राथमिकता अचानक बढ़ जाती है। आप खुद से ज्यादा अपने परिवार की खुशियों और जरूरतों पर ध्यान देने लगते हैं। इस दौरान आपकी आय का बड़ा हिस्सा घर परिवार की भलाई, सुविधा और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में खर्च हो सकता है, लेकिन ये खर्च आपको मानसिक सुकून और अपनापन जरूर देंगे। इसी क्रम में अष्टम भाव के स्वामी का धन भाव में आना एक दिलचस्प मोड़ ला सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं कि अचानक कोई आर्थिक लाभ हो, कोई पुराना केस आपके पक्ष में हल हो जाए, या पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद आपके फेवर में निपट जाए। रिसर्च, इनोवेशन या क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय खास तौर से फलदायक होगा। नया आइडिया, कोई अप्रत्याशित खोज या अनोखी सफलता मिल सकती है। जो लोग मेडिटेशन, तंत्र साधना या किसी गूढ़ विद्या से जुड़े हैं, उन्हें भी आंतरिक शक्ति और सार्वजनिक पहचान दोनों मिल सकती हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या वो प्रोफेशनल्स जो लगातार प्रयोग और रचनात्मकता से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकेत दे रहा है। इस समय अचानक कोई बड़ी उपलब्धि या लाभ आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, जिसे आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल की, जो मई में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और तीसरा भाव जुड़ा होता है साहस, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता से। मंगल का यहाँ बैठना आपके भीतर वो दम भर देगा जो किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। अगर आप किसी ऐसे फैसले के मुहाने पर खड़े हैं जहां डर आपको रोक रहा है, तो जान लीजिए अब डरने की नहीं, आगे बढ़ने की घड़ी है। जो भी कदम उठाएंगे, अगर वो आत्मविश्वास और दृढ़ता से उठाए गए हैं, तो नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर होंगे। भाई बहनों का सहयोग भी इस समय आपका मजबूत सहारा बनेगा। हाँ, मंगल भले ही कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन जब ये तीसरे भाव में आते हैं तो उनका पराक्रम बढ़ाने वाला गुण निखर कर सामने आता है। इसलिए इस महीने आप खुद को कहीं ज्यादा साहसी, सक्रिय और फोकस्ड पाएंगे। ये समय है अपनी हिचकिचाहट को पीछे छोड़ने का और पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का। इस महीने आप अपने किसी भी काम को अधूरा छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे बात नौकरी से जुड़े टास्क्स की हो या फिर व्यापारिक जिम्मेदारियों की। हर काम को उसी दिन निपटाने की ऊर्जा और संकल्प आपके अंदर दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि कल देखेंगे या बाद में सोचेंगे, बल्कि आप हर चीज को तुरंत एक्शन में बदलने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास और फ्लेक्सिबिलिटी का ऐसा मेल दिखेगा जो आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। मंगल की दृष्टि जब आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी तो ये केवल कर्म नहीं, बल्कि किस्मत भी आपको जरूरी सपोर्ट देती नजर आएगी। कुछ ऐसे मौके बन सकते हैं जो मेहनत से पहले आपके भरोसे को मजबूत करें। हालांकि मई के इस दौर में माँ की सेहत पर थोड़ा खर्च हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा। वहीं वृषभ राशि के उन जातकों के लिए यह समय राहत भरा रहेगा जो संतान से जुड़ी चिंताओं या लव लाइफ की उलझनों से जूझ रहे थे, क्योंकि केतु अब पंचम भाव से विदा लेने जा रहे हैं और उसके साथ ही आपकी भावनात्मक अस्थिरता भी धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगी। पंचम भाव जीवन के कई अहम पहलुओं से जुड़ा होता है, हमारी संतान, लव लाइफ, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की दिशा। पिछले 1.5 साल से वृषभ राशि के जातक कई तरह की चिंताओं से जूझ रहे थे, चाहे वो संतान के करियर, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या शादी से संबंधित हो। लेकिन अब
जैसे ही केतु का प्रभाव आपके पंचम भाव से समाप्त हो जाएगा, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे हल होती दिखेंगी। अगर लव लाइफ में भी किसी तरह की दूरियां या विवाद रहे थे तो इस महीने के दौरान वो भी खत्म हो सकते हैं। जो लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे उनकी राहें अब फिर से मिल सकती हैं। यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत शुभ है जिनके रिश्ते में कोई न कोई तनाव था। केतु के नकारात्मक प्रभाव के खत्म होने से आपका व्यक्तिगत जीवन अब स्थिरता और खुशी की ओर बढ़ेगा। अब बात करें राहु की। यह ग्रह इस महीने आपको एक नई दिशा में सफलता और परिणाम देगा जो आपकी मेहनत और संघर्ष के अनुरूप होगा। राहु का यह प्रभाव आपको कुछ अप्रत्याशित लेकिन फायदेमंद अवसर दे सकता है जिससे आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। जो लोग राहु की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं उनके लिए यह समय खास तौर पर फायदेमंद रहेगा। राहु का प्रभाव दशम भाव जो कर्म और कार्य क्षेत्र से जुड़ा होता है पर बहुत मजबूत होता है और यहाँ उनका तरीका होता है कुछ भी हो अपने हिसाब से काम करवाना। इस महीने राहु आपको ऐसे मौके दे सकता है जो आपके लिए आर्थिक और पेशेवर लाभ का रास्ता खोले। अगर आप व्यवसाय में हैं तो राहु किसी भी तरीके से ऐसी स्थितियां बना सकते हैं जिनसे आपके क्लाइंट्स बढ़े, आपको बड़े टेंडर मिले या कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट मिले। यही नहीं, आपको नए ग्राहकों का भी समर्थन मिलेगा जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। वहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए राहु स्विचिंग के अवसर ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अभी 10,000 रुपए प्रति महीने कमाते हैं तो राहु आपको ऐसे नए अवसर दिलवा सकता है जहां आपका पैकेज कहीं ज्यादा हो या फिर आपको एक बेहतर और संतोषजनक नौकरी मिल सकती है। यह समय बदलाव और उन्नति का है और राहु आपको इस दिशा में पूरी मदद करेगा। राहु इस महीने आपके कर्म क्षेत्र को पूरी तरह से प्रभावित करेगा और इसके प्रभाव से आपके करियर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह राहु आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनसे आपकी सैलरी को दोगुना करने के मौके मिल सकते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो नए और लाभकारी अवसर सामने आ सकते हैं और यदि आप नौकरी में हैं तो आपको बेहतर पैकेज या स्थानांतरण के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी लेकिन कारगर सलाह है, मई से बाहर निकलते समय हमेशा काले रंग का चश्मा पहने। यह छोटी सी टिप आपको सफलता के और करीब ला सकती है। चाहे आप नौकरी पर जा रहे हो, दुकान या फैक्ट्री जा रहे हो, इस चश्मे का उपयोग करके आप देखेंगे कि राहु की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करेगी। इस महीने केतु के प्रभाव से आपकी मां की सेहत पर थोड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने राहु के प्रभाव से आपके घर और परिवार में कुछ छोटी छोटी समस्याएं उभर सकती हैं, खासकर अपनी माता के साथ। यह समय ऐसा हो सकता है जब बिना किसी बड़े कारण के आप उनकी बातों से असहमत हो सकते हैं, तो इस समय आपको अपनी माता से किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं राहु की सकारात्मक दृष्टि आपके लिए प्रॉपर्टी या घर से जुड़ी नई संभावनाओं को खोल सकती है। हो सकता है कि आप किसी नई संपत्ति में निवेश करें या कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला करें और इस दौरान आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही नए वाहन के मिलने के भी मजबूत संकेत हैं। राहु और केतु के गोचर का प्रभाव बहुत गहरा होता है और हम इन दोनों के प्रभाव पर एक अलग वीडियो बनाएंगे जहां हम इनकी दृष्टियों और बदलावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इसका जिक्र सीमित है। तो जल्द ही एक विशेष वीडियो में इन दोनों ग्रहों का वृषभ राशि पर क्या असर होगा वह हम बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जब भी हम आपके राशि के बारे में नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। राहु का गोचर आपके शत्रुओं को नष्ट करने का काम करेगा और साथ ही यह आपको इतना डिप्लोमेटिक बना देगा कि आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। इस समय आपका सबसे बड़ा फोकस अपने पेशेवर जीवन को आगे बढ़ाने पर होगा और राहु की ऊर्जा से आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अलावा राहु आपको जीवन में कुछ शॉर्टकट्स भी सिखा सकता है जो आपकी मेहनत को कम कर सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ आपको बड़े फायदे दिलवा सकता है। यानी कभी कभी आपके 40% प्रयास और 60% किस्मत का साथ मिलकर
आपको 100% सफलता दिला सकते हैं। राहु का प्रभाव आपके कर्म भाव में बैठे रहकर आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा जो शायद आपने पहले सोचे भी न हो। अब बात करते हैं शनि और शुक्र की युति की, जो इस महीने आपके लाभ के भाव में बन रही है। इसका मतलब यह है कि यदि आप विदेश व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी ऐसे काम में जुड़े हैं जो विदेशी सोशल मीडिया, रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री, कला, संगीत, फिल्म इंडस्ट्री या रेडीमेड गारमेंट्स से संबंधित है, तो मई का महीना आपके लिए जबरदस्त अवसर लेकर आ रहा है। शनि और शुक्र की यह युति आपको न सिर्फ अच्छे फायदे दिलाएगी, बल्कि आपके बॉस और सहकर्मियों से भी शानदार समर्थन मिलेगा। यही समर्थन आपको अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत बड़े बदलाव और शानदार अवसरों का संकेत है। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में, जो आपके पंचम भाव और धन के भाव के स्वामी हैं। हालांकि बुध का खर्च के भाव में होना इस महीने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। इसका मतलब है कि आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन कुछ खर्चे भी आपके ऊपर बढ़ सकते हैं। खासकर यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट या कागज पर साइन करना हो तो बिना पूरी जांच पड़ताल के ऐसा न करें। जल्दीबाजी में कोई भी कागज पर बिना ध्यान दिए सिग्नेचर न करें। बुध का संबंध कागजी काम और दस्तावेजों से है, इसलिए हर छोटे से छोटे काम को भी ध्यान से करना जरूरी है। इसी तरह बुध की स्थिति आपके वाणी पर भी असर डाल सकती है, जिससे कभी कभी कुछ शब्दों का गलत मतलब निकल सकता है। तो इस महीने बातचीत करते वक्त अपने शब्दों पर खास ध्यान रखें, ताकि कुछ भी गलतफहमी न हो। इस महीने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप किसी परेशानी में ना फंसे। खासकर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा और साथ ही पार्टनरशिप में कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे का साथ और समर्थन साफ नजर आएगा, और यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां भी अच्छा लाभ मिलने के आसार हैं। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना शुभ रहेगा। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, बिना जरूरत के यात्रा करने से बचें, खासकर पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने से। बुध की स्थिति के कारण 7 मई से 31 मई तक इस प्रकार की यात्रा के दौरान आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस महीने यात्रा की योजना बनाते समय थोड़ा सावधान रहें। मई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कुछ खास रहेगा, लेकिन अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इसे बेहद सोच समझ कर करें। खासकर अगर आप अकेले नहीं जा रहे हैं तो यात्रा का अनुभव अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा घूमने फिरने के प्लान्स इस महीने जितना कम रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। खास ध्यान रखें, जिनके ऊपर बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन्हें इस महीने थोड़ा ज्यादा असर महसूस हो सकता है। यह असर उनके व्यक्तिगत जन्म कुंडली के हिसाब से होगा, क्योंकि जिस ग्रह का असर सबसे ज्यादा होता है वही उनके जीवन पर प्रभाव डालता है। हमने इस वीडियो में वृषभ राशि के लिए मई 2025 का हाल और आने वाली संभावनाओं का विश्लेषण किया है, ताकि आप जान सकें कि किस दिशा में आपको कदम बढ़ाने चाहिए और किन बातों से बचना जरूरी है। अगर आपको हमारा विश्लेषण सही और मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको